और घटना घट गई। पूछा है कि सिख धर्म में केसों को इतना महत्व क्यों दिया गया है? क्योंकि जब वो बरसेंगे किरणें, वो कण कण में नहीं बरसेंगे, वो समुद्र की तरह बरसेंगे और नहा देंगी आपको, गचागच कर देंगे आपको। शरीर का रोम रोम, बाल बाल महत्व हो जाएगा। हीरे जवाहरात उससे कम कीमती होंगे। इसलिए मुसलमान, इस्लाम पागल नहीं था जो हजरत मोहम्मद का एक बाल संभाल के रखता। समझदार थे वो लोग। हजरत मूसा का वो बाल ईश्वर से युक्त है, ईश्वर उसके भीतर है, बरसा, इसलिए संभालना आवश्यक है। ये कारण था। किसी ने बताया हो ना बताया हो, लेकिन ये कारण था कि जब ईश्वर बरसता है तो सबसे पहले सिर ही तो आता है। जब हम स्नान करते हैं सबसे पहले सिर के ऊपर से धारा बरसती है। इसीलिए बालों को इतना महत्व दिया गया। सिर के बालों से, केसों से शुरू होकर आंखें, दाढ़ी वगैरह, सभी परम पवित्र हो जाते हैं। धरती तक पवित्र हो जाती है जहां वो रस की बूंदें गिरी। मान्यता है आज हरिद्वार में हर की पौड़ी के ऊपर उस अमृत बूंद की एक बूंद गिनी और उस बूंद के गिरने के कारण आज तक लाखों वर्षों बाद वहां का पर स्नान का महत्व गिना जाता है। क्यों? उस अमृत की एक बूंद के गिरने के कारण। जरा सोचिए, जिन बालों के ऊपर पूरे का पूरा वो बरसा होगा 3 दिन तक। कहानी है कि 3 दिन तक नदी के भीतर रहे बाबा नानक, लोग उन्हें ढूंढते रहे। 3 दिन जिनके केसों ने, अगर तो उनका सिर दिख जाता तो जान ही जाता कि वो रहे नानक, लेकिन वो बालों समेत पूरे के पूरे नदी के भीतर पूर्ण चख लिया होगा उस ईश्वर का प्रसाद उन बालों ने। जर्रा जर्रा पी गए होंगे। बाल की एक एक जड़ युक्त हो गई होगी उस अमृत से। तभी तो ऐसी ऐसी बातें लिख पाए। जपजी साहब के शब्दों का कोई ठिकाना है? ऐसे शब्द शायद कभी ना कहे जाएं। इससे पहले तो कहे गए ही नहीं सरल शब्दों में, शायद इसके बाद भी कभी ना कहे जाएं। ऐसे ऐसे शब्द सिर्फ 38 पौड़ियों में लिख दिए गए। तो जब डुबकी लगाई पानी के भीतर नदिया में और 3 दिन, तो हाल क्या होगा। मुझे जब एनलाइटनमेंट हुआ तो करीब 5-6 घंटे तक के लिए बरसा खूब बरसा, जैसे समुद्र में मैं फेंक दिया गया। इतना मस्त। इसलिए कभी देखा बाबा जी की आंखें देखी। चित्रकार जब बाबा जी की आंखें बनाते हैं तो सहस्रार की तरफ देखते हुए आंखें बनाती हैं। बिल्कुल ठीक है, वो ही अवस्था होती है। तीन दिन तक जिन बालों ने, जिन केसों ने उस ईश्वरीय आनंद का पान किया हो, वो कम महत्वपूर्ण है क्या? तुम उनको आम नाई के दुकानों में पड़े हुए बालों के समान समझोगे?
किसी कारण से, महत कारण से, भीतरी कारण से उनकी पूजा होती है। ये जो कत्ल कराने की बात कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं। जब तुम उनके समर्पित हो तो तुम्हारे बाल उनके बाल हैं, ये तुम्हारे नहीं है। जब तुमने शिष्यत्व ग्रहण कर लिया तो तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं। शिष्यत्व का मतलब क्या होता है कि तुम्हारा अपना कुछ, मेरा मुझ में को नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। जब तुमने बाबा जी को समर्पित ही आप हो गए, जब आप उनके सिख बन गए, जब आप उनके शिष्य हो गए, जब आप उनके शिष्यत्व में समर्पित हो गए, तो फिर तुम्हारा क्या बचा? तुम्हारा कुछ नहीं बचा। तो जब तुम ही ना रहे, तुम ही समर्पित हो गए पूरे के पूरे, तो तुम्हारे केस भी तो बाबा जी के हो गए ना। तो ये केस साधारण केस ना रहे, ये बाबा जी के केस हो गए, ये एनलाइटेंड पर्सन की धरोहर हो गई। कटवाओगे इनको, इनको